आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला टू शो कोलिनियरिटी। सपोज कीजिए कि हमारे पास P, Q एंड R 3 पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स के कोलिनियर होने के लिए ज़रूरी है कि P, Q और Q, R की एडिशन P, R के बराबर हो। इस बात को समझने के लिए अब हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल में हमें कहा गया है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला शो दैट द पॉइंट्स P, Q, R are collinear and in second part the above points P, Q, R and S are not collinear। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम पॉइंट P, Q पर डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये स्टेप हासिल होगा। 4 और 16 को आपस में ऐड करने से हमें पॉइंट P, Q का आंसर ये हासिल होगा। अब हम Q, R पर डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करेंगे जिससे हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये स्टेप हासिल होगा। 1 और 4 को आपस में ऐड करने से हमें √5 हासिल होगा। इसके बाद PR पर डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई किया जाएगा। इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये स्टेप हासिल होगा। 9 और 36 को आपस में ऐड करने पर हमें PR का आंसर ये हासिल होगा। क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था कि 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने के लिए ज़रूरी है कि PQ और QR की एडिशन PR के बराबर हो। जब हम वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें ये स्टेप हासिल होगा। इज इक्वल टू की लेफ्ट साइड पर मौजूद दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड करने से हमें ये वैल्यू हासिल होगी। इज इक्वल टू की दोनों जानी मौजूद वैल्यूज आपस में सेम हैं, जिसकी वजह से पॉइंट P, Q और R कोलिनियर हैं। अब हम इस एग्जाम्पल के सेकेंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए हम पॉइंट PS पर डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करेंगे जिससे हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये स्टेप हासिल होगा। 9 में 0 को ऐड करने से हमें ये आंसर हासिल होगा। अब हम पॉइंट QS पर डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये स्टेप हासिल होगा। 16 में 1 को ऐड करने पर हमें पॉइंट QS का आंसर √17 हासिल होगा। अब हम इन पॉइंट्स की भी कोलिनियरिटी को डिस्कस करने के लिए सेम इक्वेशन को यूज करेंगे। जब हम इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें ये स्टेप हासिल होगा। इज इक्वल टू की लेफ्ट साइड पर मौजूद दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड करने से हमें ये वैल्यू हासिल होगी। क्योंकि ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं हैं, जिसकी वजह से P, Q, R और S पॉइंट कोलिनियर नहीं है। जब हम एक प्लेन पर 3 कोलिनियर पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो हमें एक क्लोज फिगर हासिल होती है। इस क्लोज फिगर को ट्राइएंगल कहा जाता है। ट्राइएंगल ABC में पॉइंट्स A, B और C इस ट्राइएंगल के वर्टिसेस कहलाते हैं, जबकि लाइन सेगमेंट्स AB, BC और CA इस ट्राइएंगल की साइड्स कहलाती हैं। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन।